एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने। हम आपको बता दें, सवेरे भी हमने जो है न्यूज़ आपको दिखाया था और करीबन उस न्यूज़ को जो है 3 से 4 हज़ार लोगों ने देखा है, जो करीबन हमने 11 से 12 के बीच जो अपलोड किया था। लेकिन अब उसी न्यूज़ के चलते अपडेट लेने हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अंडमान एंड निकोबार अनएम्प्लॉयड ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन द्वारा जो है लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे सवेरे से। देखिए, मांग तो जायज़ है, ये है पीएचटी और जीटीटी इन सब के लिए। लेकिन इनका ये कहना है कि देखिए, पोस्ट जो निकल रहा है, और ख़ास करके पीएचटी का मैं बता दूं, 8 से 9 साल का बाद जो है पोस्ट निकला है, और पोस्ट निकलने के बाद जो है काफ़ी लोगों का एज जो है, जो मैक्सिमम जो एज है उससे जो है ऊपर हो चुका है। तो उन लोगों को कहाँ से मिलेगी नौकरी? और इतने साल का बाद जो है पोस्ट निकलता है, और जब पोस्ट निकलने के बावजूद उसमें काफ़ी परेशानियां होती हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर जो टीचर्स हैं, हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि करीबन मैं आपको बता दूँ 7 दिन से मैं हमेशा जो यहाँ पर वॉच कर रहा था। कुछ लोग आते पीसफुल यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज जो है इनका सब्र का बांध टूट गया करके ये लोग जो है सवेरे से यहाँ पर बैठे। और अभी से कुछ देर पहले जितने भी यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं, सब जो है डायरेक्टर के पास गए थे बात करने के लिए। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि डायरेक्टर के साथ इनकी क्या बात हुई और उन्होंने इनके सामने क्या पक्ष रखा। सर, जो डायरेक्टर साहब ने हमें बुलाकर हमारी परेशानियों को उन्होंने शांतिपूर्वक सुना। ये बात जो है नई नहीं है, ये कई बार हमने जो उनके सामने रखा है। हमने जैसे पहले जब हमारा इंटरव्यू लिया गया तब हमने कहा था कि 2023 के जुलाई के समय से हमारा ये बात हो रहा है और हम अपनी दिक्कतें जो है, परेशानियां जो है बार बार बताए जा रहे हैं। अब फिर से वही रिपीटेशन हुआ। फिर से हमने गए, शुरू से लेकर अब तक जो हुआ है, जो हमने उनके पास एप्लीकेशंस दिए, अपील किए, ये सारी चीज़ें उनको बताया। तो उन्होंने बार बार वही पहले जो अश्योरेंस दिया था वैसे ही उन्होंने अब भी जो है वही कहा, सेम सेंटेंस उन्होंने कहा कि क्या कर सकते हैं, आपको पीएचटी वाला मैटर अगर देखा जाए तो उस पर कंसिडर किया जा सकता था, पर जीटीटी ने केस कर दिया। पर मैं कहना चाहूँगी, हमने भी यही कहा उनसे कि जीटीटी वाले केस तभी किए थे जब उन्होंने आखिरी दिन तक उनसे मांग करने के बाद उनकी मांग को पूरी नहीं की गई, तब उनके सामने कोई रास्ता नहीं, लास्ट डेट ओवर हो गया, उनके पास कोई रास्ता नहीं। अब कोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं था जहाँ पर वो अपनी उम्मीद को बनाए रखे। तो वो लोग कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया, अब वहाँ पर मामला है। तो वो कैंडिडेट उनसे गुहार कर रहे हैं कि सर हमें कंसिडर किया जाए, हमें एक लिखित एश्योरेंस दिया जाए, हम केस से विड्रॉ होने के लिए तैयार है। पर ये जो है हमें लिखित में, रिटर्न में अगर देंगे तभी हम करेंगे, क्योंकि मुंह से तो हमें बहुत बार दिलासा दे चुके हैं, हम जा चुके हैं। और 2023 जुलाई से ये चीज़ रिपीटेडली हमारे साथ हो रहा है और हर एक पोस्ट हमारे हाथ से लास्ट डेट के तौर पे निकला गया। और अब जो बचा हुआ है, एक पीएचटी का बचा हुआ है, और लास्ट में जो अभी निकला हुआ है सीआई लाइब्रेरी साइंस पीईटी वगैरह जो निकला, वो उनका डेट जो है बचा हुआ है। अब हम इन सब को भी छोड़ना नहीं चाहते, तो इसीलिए हमने सब ने मिलकर यही उनसे कहा, सर आप हमें जो है एक रिटर्न में एश्योरेंस दीजिए। तो उन्होंने यही कहा, देखिए मेरा कंसर्न आप लोग के साथ है, मैं भी चाहता हूं कि आपके साथ जो है ऐसा अन्याय ना हो, कंसिडरेशन मिल जाए। पर बात तो यही है कि कोर्ट केस वाला जो मामला है वो है, तो हायर अथॉरिटी से वो मीटिंग करेंगे और इसका एश्योरेंस देंगे। और हमसे यही कहा गया कि ये हम फ्राइडे तक टाइमिंग, जैसे हमने पूछा कि सर कब तक इसका आंसर मिलेगा, तब उन्होंने यही कहा कि फ्राइडे तक जो है इसका हम मीटिंग के बाद आपको अपडेशन दे पाएंगे, तब तक आप लोग सब अपने घर पर जाए। पर हम इतने जतन के बाद यहाँ पर इकट्ठा सिर्फ ये बात सुनने के लिए नहीं हुए हैं कि आप घर जाइए, घर जाकर कल आइए, परसों आइए, हम लोग आपको बताएंगे, है ना। वहाँ पर कोई एश्योरेंस नहीं है, इसे एश्योरेंस नहीं बोल सकते हैं। वो मुंह से बोल रहे हैं, उसका कल आएंगे तो उनका जो है जुबान जो है बदल जाएगा। मतलब आपके कहने की बस सहानुभूति के लिए वो जो है, हाँ। बस आपको ये कह रहे थे कि आज जो है, आज यहाँ से आप लोग उठ जाइए और जितना जल्दी हो सकेगा वो जो है पोस्ट निकालेंगे, राइट?
पोस्ट निकालने वाली बात नहीं, एज रिलैक्सेशन वाली बात है। तो एज रिलैक्सेशन देने का जो बात है, तो पहले जो जीटीटी वाली बात है वो सारी बातें मुद्दे जो है हम हायर अथॉरिटी से डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आपको जो है रिपोर्ट दे पाएंगे। क्योंकि मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर जो एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसको मैं ऊपर जो है फॉरवर्ड करता हूँ। तो ये मेरे हायर अथॉरिटी के साथ मेरी मीटिंग होगी, तो उसके बाद वो जो हमें इनसे करेंगे, कंसिडर करेंगे कि ऐसा करना है, तो आइडिया देंगे, जो भी डायरेक्शन देंगे उस हिसाब से वो करेंगे और वही जवाब वो हमें देंगे। तो हम इस एश्योरेंस पे यहाँ से नहीं जा सकते। हम तो ये मैसेज हायर अथॉरिटी एलजी तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि हम एलजी से मिलना चाहते हैं। जब इनके हाथ में ये पावर नहीं है, सीएस के पास ये पावर नहीं है, पावर एलजी के पास है और वो मिलना नहीं चाहते, तो हम चाहते हैं कि या तो हमें रिटर्न में एक एश्योरेंस दिया जाए कि जैसे अभी बोल रहे कि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, अभी किसी तरह का बेनिफिशियरी हम पास आउट नहीं कर सकते, कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते। हम मानते हैं, हम भी उस चीज़ से वाकिफ़ हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप हमें एक एश्योरेंस इन रिटर्न मोड में नहीं देते हैं कि जैसे इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, रिजल्ट अनाउंस होता है, तो आपका ये जो मैटर आपने दिया है इसको हम लोग कंसिडर किया जाएगा। इस बारे में अगर ऐसा एश्योरेंस हमें देते हैं तो हम जाने के लिए तैयार है। या तो हमें एलजी से मिलने का मौका दिया जाए, हम हमारी जो मांग है उनके सामने रखेंगे, एलजी साहब हमें एश्योरेंस दें कि मैं ज़रूर इस मुद्दे पर जो है आप लोगों की बात को मानता हूँ, मैं इस मुद्दे को मानता हूँ, आप लोग कंसिडर किया जाएगा, अभी आप लोग जो है सब अपने घर पर जाए। तब तक हम यहीं बने रहेंगे, इससे ज़्यादा तादाद पे हम दिन रात यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। मैम एक सवाल है, हाल ही में आपने भी देखा होगा, सबसे पहले डी ग्रेड का स्टूडेंट्स, उनको जो है न्याय नहीं मिल रहा था, और उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी संगठन वगैरह है जो नॉन पॉलिटिकल है, हर चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं, रोड पर उतरना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन से अगर कुछ काम निकलवाना है तो पेपर वर्क के थ्रू या सीधा कुछ नहीं होगा, हमेशा हर चीज़ के लिए जो है धरना प्रदर्शन या कुछ मतलब इससे बड़ा या कुछ रोड घेरना, चक्का जाम वगैरह वगैरह जो करना पड़ता है। तो आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आती है? सर यहाँ पर जैसे कहते हैं, शुरू में हम लोग जो है बहुत ही मैनर तरीके के पीपल यहाँ अंडमान निकोबार में रहते हैं, जो सबसे पहले लेटर से शुरू करते हैं, ये सोचकर बेवकूफ़ी करते हैं कि हमारा लेटर वो लोग ध्यान से पढ़ेंगे, हमारे मैटर को वो समझेंगे और हमसे सिंपैथिक या फिर कंसर्न होकर ये समझ कर कि हाँ ये मैटर लॉजिक है, इस पर बात बनती है, हमें ये कंसिडर करना चाहिए। ये कभी नहीं होता। लेटर जब हम फॉरवर्ड करते हैं, सब्जेक्ट को देते हैं, कई फॉरवर्ड जो डिपार्टमेंट है फॉरवर्ड कर देते हैं, वो फॉरवर्ड होते होते रिटर्न में शायद वो डस्टबिन में आ जाता होगा, जिसकी वजह से ये अथॉरिटी को इसका एक क्लैरिफिकेशन नहीं है या उनके पास पूरा नॉलेज नहीं है। फिर दोबारा से हम फिर से एप्लीकेशन के तौर पे जाते हैं और जैसे ही लास्ट डेट आता है, जब उसका वो पीरियड ख़त्म हो जाता है, तब हमें समझ आता है, बाई लेट हमें समझ आता है, हमने जो इतना लेटर लिखकर इतना चप्पल घिसाया हर एक ऑफिस के दरवाजे पर जाकर, वो बेकार थी, वो उसकी कोई मायने ही नहीं थी, हमारी कुछ सुनी ही नहीं, किसी ने पढ़ी ही नहीं है और हमारी किसी को पढ़ी नहीं है। तब मजबूर होकर हमें जो है रास्ते पर आना चाहता है। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है, जो भी डिपार्टमेंट के बच्चे चक्का जाम करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, नारा लगाते हैं, इस तरह स्ट्राइक करते हैं, उनका कोई शौक नहीं है कि वो घर पे काम नहीं है, आ जाते हैं, चलो बैठते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, इस सोच से हम आगे नहीं आते हैं। सर वही मैं कहता हूँ ना मैम, अभी जो ऐसा हाल जो चल रहा है ना, हक जो है मांगने से मिलता नहीं है, अब जो है छीनना पड़ेगा, छीनना पड़ता है सर, वही हम कर रहे हैं सर। अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है, तो हमारे सामने यही एक रास्ता है और हम ये लेकर रहेंगे और हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक हमारी मांग को नहीं पूरा किया जाता। ये हमारा दृढ़ निश्चय है सर। सर आप देखिएगा। नाम बताइए। सर मेरा नाम मोहिनी है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं इनका प्रोटेस्ट सपोर्ट करने आई। देखिए सर, अभी आपने सवाल पूछा था कि धरना क्यों, प्रदर्शन क्यों, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से हक, अपना हक के लिए लड़ना क्यों पड़ता है। आप बताइए रास्ता क्या बचा है। अब इन्होंने ऐसा नहीं कि आज का आज इन्होंने अपना संघर्ष शुरू करा, आज शाम को बैठ गए, ये लोग कई दिन से पेपर दे रहे हैं। एक जगह रोकना चाहूँगा। देखिए मैम, आप मेरे से उम्र में काफ़ी बड़ी है और जब से फ़िलहाल जो सिटिंग जो एलजी साहब जो है, इससे पहले जितने भी एलजी साहब आए थे, मैं आपको बता दूं, हर हफ्ता जो है जनता दरबार एक लगता था, जिसमें जितने भी लोग हैं उनको जो भी समस्याएं हैं वो लोग जाकर जो है अपना समस्याओं को जो है राजभवन, जो एलजी भवन जो है, वहाँ पर जाके जो है सर के साथ या सर के जो पीए है उनके साथ जो है सौंपते थे
और कहीं ना कहीं उन लोगों का काम भी बनता था। लेकिन जब से प्रेजेंट अभी जो एलजी साहब है, करीबन 7 से 8 साल हो चुका है, इनका टेन्योर जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी अंडमान निकोबार के बच्चों या यूथ या कहे किसी के बारे में कभी नहीं सोचा। जी सर, जैसे अभी हमें कोई भी है अपना प्रॉब्लम बताने तो कहाँ जाए, पहला सवाल ये होता है कहाँ जाए। जैसे पहले आप बताए थे कि एक मौका था, हम लोग जाते थे अपना गुहार लगाते थे, भाई हमारा ये प्रॉब्लम है, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन यानी यहाँ तो एलजी साहब का बनते हम लोग डायरेक्ट बोलते थे। अभी क्या एक रास्ता वो है जी, अभी क्या वो रास्ता भी बंद हो गया। अब हम यहाँ आए, सर भी बोलते हैं मैं अपना कोशिश करूँगा, बात कोशिश में उन्होंने फ्राइडे तक टाइम लिया, क्या फ्राइडे तक कुछ बन पाएगा। और सबसे बड़ी सवाल ये है कि आज ये लोग क्या मांग रहे हैं, एज रिलैक्सेशन, क्या ये पहली बार मांगा जा रहा है? इससे पहले भी एज रिलैक्सेशन मांगा गया, वो भी मिला। और एज रिलैक्सेशन मांगने का नौबत क्यों आया? अगर एडमिनिस्ट्रेशन टाइम टू टाइम पोस्ट निकाले तो आज ये एज बार नहीं होते। और आप देखिए ये लोग टीचर्स के लिए 30 एज रखा है, उनकी पढ़ाई उनकी एक्सपीरियंस बनाते बनाते उनकी 30 तो ऐसी हो जाती है। मैम और एक बात मैम, जैसा मैम एक हमारे साथ है, देखिए मैम को जैसा पढ़ाने लिखाने के लिए इनके परिवार वाले, इनके माँ बाप ने काफ़ी जो है कठिनाइयों का सामना कर, क्योंकि काफ़ी लोग देखिए यहाँ पर कोई अमीर घर के नहीं है, सब मिडिल क्लास वाले हैं, और वो लोग जो है पाई चुका कर जो है पढ़ाते हैं, इतना पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी थक हार कर आज जो है ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैम हर माँ बाप का यही सपना होता कि हम कुछ नहीं बन पाए, हमारे बच्चे बने, लेकिन इतना मेहनत में पेरेंट्स पढ़ाने के बावजूद भी आज भी ये लोग लाचार होके खड़े, वो तो ठीक है। लेकिन देखिए अगर बात हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का बात करते हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इतना दिलदार है, इतना खुला दिल है कि अदर स्टेट बच्चों को भी मौका मिल रहा है जो ऑनलाइन प्रोसेस में, तो अपने बच्चे क्यों बेरोजगार बन रहे हैं। और आप देखिए सर, यही चीज़ है मैम, मैं आपको और एक बार रोकूंगी, यही चीज़ में अगर हम कहीं बाहर कहीं स्टेट कहीं यूटी जाकर अगर हम एग्ज़ाम के लिए करते हैं मैम, तो हम लोग फॉर्म फिलअप ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टेट का है, जो जगह का है, सिर्फ वही का लोग जो है अप्लाई कर सके। लेकिन हमारे अंडमान निकोबार के लिए कुछ अलग कानून है, यहाँ पर जो ऑनलाइन है। जी बिल्कुल, आप बाहर जाके ट्राई करोगे सीधा बोलोगे आप नॉन लोकल, लेकिन वो चीज़ यहाँ नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं हम पीछे पड़ जाते हैं। और आप देखिए आज धरना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ है, और इसमें बहुत सारे फीडिंग मदर्स है जो दूर दराज से भी आई है। और मैं आपको बताऊँ यहाँ वॉशरूम का भी फैसिलिटी नहीं है, भूखा प्यासा सब बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्या उनको मज़ा आ रहा है? वो तकलीफ़ है, लाचार है, बेरोज़गार है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए। आज ये लोग लेट हुए यानी कि एज बार हुआ, किसका वजह से हुआ? वो लोग टाइम टू टाइम पोस्ट नहीं निकाले, तभी तो हुआ। तो उनकी गलती है ना, एक मौका देना चाहिए ना। क्या ये ऐसे बेरोजगार बन जाए? आप सोचिए वो अदर फील्ड में जाए, क्या है यहाँ प्राइवेट स्कोप क्या है सर? आप बताइए, कुछ है? एक कपड़े दुकान है और होटल्स है, उसके अलावा कुछ है? यहाँ तक कि हम लोग यहाँ खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते, तो अपना रोजी रोटी कैसे कमाए? क्या भूखा मर जाए? और देखिए देश चलता है टीचरों से, किसानों से, जो भी देश चलाते हैं उनका हमेशा, जैसे हम लोग मेनलैंड में देखते हैं किसानों का हालत, यहाँ टीचरों का ऐसा हालत है। एक टीचर ही होता है जो भविष्य बनाता है। आज टीचर का ही कोई भविष्य नहीं है, तो वो क्या करेंगे? कल का भविष्य क्या बनाएंगे वो लोग? IPS जो जितने भी ऐसे पोस्ट है मैम, वो कहीं ना कहीं गुरु जी से ही मैम, गुरु से ही बने सब लोग। बिना गुरु का तो कोई ओहदा पे नहीं जाता है सर। लेकिन आज गुरु रोड में खड़ा है सर। आज गुरु का क्या स्टेटस है? लाचारी, बेरोजगारी, और क्या बताए सर हमारा अंडमान का हालत। सर एक बात मैं कहना चाहूँगी, डायरेक्टर साहब से बात करते वक्त पहले भी उन्होंने कहा था एक DOPT जो 7th पे कमीशन के बाद बना था कि जो B ग्रुप में जो ग्रेड पे होता है उस लेवल के सारी पोस्ट का एज जो है 30 कर दिया जाए। देखिए ये टीचर के लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं है सर, क्योंकि आप सोचिए एक 10th पास जो MTS है उसके लिए 38 ईयर्स दिया जा रहा है, और यहाँ पर 12th पास करके ग्रेजुएशन करके डिग्री डिप्लोमा करने के बाद हम इस पोस्ट पे आ रहे, एक्सपीरियंस गेन करके पूरा मेरिट को तैयार करने के लिए हमें बहुत साल लगता है सर। 30 क्या सर 35 ईयर्स भी हो जाता है। इतना जब हो जाता है तो हमारे लिए एज वो लेवल का नहीं है, ये कहाँ का न्याय है? बाकी पोस्ट
में अगर आप बोल रहे जैसे एंट्रेंस लिख लिया, पास हो गया, चले गया, उनके लिए ठीक है, आप ग्रुप बी के जो पोस्ट है उसके लिए आप वो लेवल रखिए, पर एक टीचर को बहुत कुछ जो है सहना पड़ता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, उनके लिए बहुत सारी डिग्रीज लेनी पड़ती है, तो उनके लिए अप्लीकेबल नहीं है। और डीओपीटी का जो हवाला वो लोग दे रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डीओपीटी एक्सेप्ट नहीं करेगा 30 ईयर्स के टीचर के ऊपर। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग कहीं ना कहीं 40 ईयर्स के टीचर्स को डीओपीटी के अंडर एक्सेप्टेबल बना के जॉब दे रहे हो। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट के अंडर वर्क कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट इसमें वो डीआरएम हो जो भी हो कर रहे हैं, इसलिए तो आप 40 ईयर्स के टीचर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो डीओपीटी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप ये हवाला क्यों नहीं दे सकते उसी रूल को कि पिछले 8 सालों से इन कैंडिडेट्स को एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, वो वजह से ये पेंडिंग कैंडिडेट्स यहाँ पर खड़ा है सर, तो इनको ये रिलैक्सेशन देनी चाहिए। और डीओपीटी क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा? जब एक तरफ 40 साल का टीचर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमारा इतना बड़ा वैलिड रीज़न है, तब आप लोग 40 साल तक का जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट हैं हम लोग को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? ये हमारा सवाल है सर। मैम देखिए, एक गुरु या गुरु माँ हम कह सकते हैं, तो वो जो है लोगों की ज़िंदगी बनाती है, मतलब टीचर्स जो है लोगों की ज़िंदगी बनाती है। लेकिन आज जो है ऐसी नौबत आ गई है कि टीचर्स खुद अंधकार में है और आज वो ज़मीन पर है। मैम कहते हुए भी काफ़ी शर्म लग रहा है मैम, लेकिन हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड का हाल ही कुछ ऐसा है जिसके कारण आज ये लोग यहाँ पर बैठे हैं मैम। हम लोग को ना जी मैम, मरना है तो हम लोग को लड़ना पड़ेगा। जी किससे लड़े बोलो? एडमिनिस्ट्रेशन से लड़े या पॉलिटिशियन से लड़े? किससे लड़े हम लोग? ना कोई सुनने को था। अभी हम लोग एजुकेशन ऑफिसर से मिलने के लिए गए, डायरेक्टर से मिलने के लिए गए, डायरेक्टर कुछ नहीं बोल रहा, बस आप लोग घर जाइए, आप लोग बच्चों को देखिए, हम देख लेंगे। वो क्या देखेगा बोलो? ना एलटी मिलने को तैयार है ना। अब हम लोग क्या, अब हम लोग यही मतलब महिला लोगों को हम लोग ये करता, महिला लोगों के लिए हम लोग ये करते। महिला आज रोड में बैठे लेकिन देखने वाला नहीं, ना कोई पूछने वाला, ना कि क्या है। अब हम लोग को है, हम लोग अगर मरना है तो हम लोग को लड़ना पड़ेगा, हम लोग लड़ेंगे। हम लोग को जब तक हम लोग कुछ नहीं देगा हम लोग यहाँ से उठेंगे। मैम मैं आपको और एक बात बता दूं, ये जो जगह है ना मैम, यहाँ से हर वक्त जो है वीआईपी, जितने भी वीआईपी है या जितने भी उच्च पद अधिकारी है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर है, वो लोग यहाँ से ही आते जाते हैं, इसीलिए वीआईपी रोड है। वो लोग सवेरे से, मैं आपको बता दूं, हर कोई जो है देख के जा रहा है, लेकिन एक बंदा भी यहाँ पर आके पूछा नहीं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उनको क्या मतलब अंडमान के लोग से? उनको मतलब वो लोग आते एंजॉय करते और जाते हैं। उनको क्या मतलब कि अंडमान के बच्चे क्या करते हैं? वो लोग अपना वहाँ में क्या करके पास हो गया थे, हर टीवी हर चैनल में दिखाता है, ये सब तो कैसा पास हो गया था। और हम लोग यहाँ मेहनत करते हैं, हम लोग कुछ मिलता नहीं। उनको कोई मतलब नहीं, आ जाए कर एंजॉय करा। एलजी गया मच्छी मार के चले गया, दूसरा आया मच्छी मार के चले गया, कोई गल्फ खोल के चले गया, हम लोग यहाँ बैठे हैं रोड में। उनको मतलब ही नहीं है। और आइलैंडर के जो हमारे लीडर है वो कहाँ है वो भी हमें पता नहीं। कोई अगर आके पूछ ले बच्चे से कि क्या सुबह से बैठे, एक पानी तक कोई आके पूछा। लेकिन कब महिला को हम आगे रखना, हम महिला दिवस मनाते, हम महिला दिवस मनाते, घंटा मनाते महिला दिवस को, किसको तमीज है यहाँ पे? मैम बहुत खराब लग रहा है मैम, क्योंकि टीचर्स बच्चों का मैम टीचर्स बच्चों का भविष्य बनाते हैं, लेकिन आज उन टीचर्स का खुद भविष्य जो है अंधकार में है। अंधकार कौन करा? यहाँ के ऑफिसर्स करे, यहाँ के ऑफिसर्स करे। अंधकार कौन करा? यहाँ के जो जितने भी आते हैं, 9 साल से एक भी हम लोग का पोस्ट निकला नहीं, कोई डिपार्टमेंट में पोस्ट निकला नहीं। मैं बोल रही हूँ ना, मैं नर्सेस का हालत भी वहाँ देखती हूँ, इनका हालत देखिए आज। लेकिन ठीक है, रिक्रूटमेंट निकाला है, तुम 30 ईयर्स, हम लोग को एज रिलैक्सेशन तो दो। हम लोग कुछ नौकरी तो नहीं मांग रहे तुमसे, हम लोग खाली एक चांस दे दो, हम लोग बैठ के अपने देख लेंगे। नौकरी नहीं मांगते, नौकरी तुम लोग अपना मेललैंड से बच्चों को लाओ। अभी देखो हमारा नर्सेस में 32 बच्चों को राजस्थानी से लेके आया। कैसे लेके आया नर्सिंग ऑफिसर में? अब बताओ क्या किस बेस पे लेके आया? नॉन आइलैंडर 32 ओनली राजस्थान का, सारे मेल को लेके आया। क्या यहाँ के बच्चे काबिलियत नहीं है? कोविड में उनसे ड्यूटी कराते हैं, सारा कुछ उनसे कराते हैं, लेकिन जब परमानेंट जॉब है तो बाहर के बच्चे आ जाए। आज भी एजुकेशन का भी वही हाल है, कौन डिपार्टमेंट ये हाल है? किससे किसको बोलने जाए? मैम इसे कहते हैं डेथ ऑफ डेमोक्रेसी मैम। वो तो ऑफिसर जानते हैं ना, वो तो ऑफिसर जानते हैं। ऑफिसर्स को किसी को मतलब है? आज है कल अपना ट्रांसफर लिया चले गया, बच्चे यही पड़े हैं। अब हमें जागना पड़ेगा, हमें उठना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा। अटलास जो है आप लोग आज यहाँ पर रहेंगे कि आपका क्या आगे का जो प्रोग्राम जो होगा, मतलब आप लोग
धरना प्रदर्शन आज से सवेरे से आप लोग यहाँ पर है, तो आप लोग इसको कंटिन्यू करेंगे या सर ने जैसा आपको कहा है कि फ्राइडे के बाद जो है वो आपको बताएंगे? हम तो बैठेंगे नहीं सर फ्राइडे बोलेंगे, नेक्स्ट मंथ बोलेंगे, नेक्स्ट ईयर बोलेंगे, तब तक हम लोग जो है यहाँ से नहीं जाएंगे। आप 1 साल भी लगा दीजिए, हम यहीं पर बैठेंगे और हम जो है आपसे ये गुहार लगाते रहेंगे कि हमें कंसिडर किया जाए और हम आपके जवाब का जो है इंतज़ार करेंगे। और हमारा जो मंगल स्ट्राइक में जाएंगे। अब इसके बाद जो है टाइम टू टाइम हमारा स्ट्राइक का मोड भी बदल जाएगा। अगर हमारी बात नहीं मान लिया जाएगा तो हम जो है हंगर स्ट्राइक के लिए भी तैयार हैं। स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। और हमारी मांग ये है, अभी हमारी मांग ये है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अब जीटीटी का जो केस का हवाला दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जीटीटी का सर ने एश्योरेंस दिया है कि हर साल जो है 100 पोस्ट तक, नियर अबाउट 100 पोस्ट क्रिएट होगा और अक्टूबर में पब्लिश होगा। तो मैं मांगना चाहूँगी कि ये रिटर्न एश्योरेंस दिया जाए जीटीटी के लिए कि जब वो पोस्ट पब्लिश किया जाएगा उसके साथ कुछ और पोस्ट को ऐड करके पब्लिश किया जाए और साथ में एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जो इतनी गैप दिया गया है, इतनी गैप उन्होंने, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, तो इतना गैप के साथ जो है उसमें रिलैक्सेशन के साथ पोस्ट जो है निकाला जाए। और हमारा जो पीएसटी है, पीएसटी का पोस्ट अब तक जो है ख़त्म नहीं हुआ है, उसमें कोई मेरिट लिस्ट आउट नहीं हुआ है, तो ये अब भी टाइम है कि आप जो है इलेक्शन के बाद इसके डेट को एक्सटेंड कीजिए और हमें एज रिलैक्सेशन के साथ बढ़ने का मौका दिया जाए। अब बाकी पोस्ट निकला हुआ है, सीआई, पीईटी और लाइब्रेरी साइंस, ये सब निकला हुआ है। 30 मार्च को जो इसका लास्ट डेट है, उनको जो है एज रिलैक्सेशन देते हुए उनको भी भरने का मौका दिया जाए। ये हमारी मांग है। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती है हम सब आपको यही नजर आएंगे। मैम एक आखिरी सवाल, देखिए यहाँ पर इतने पॉलिटिकल पार्टी है, उसके इतने नुमाइंदे हैं, उनमें से कोई आया आपसे बात करने? सर कुछ लोग आए थे सुबह से, सबने आश्वासन देकर चले गए जैसे हमेशा से होता है। उसका कोई अलग से कोई सोल्यूशन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने यही कहा हमारा समर्थन आपके साथ है। मतलब सिंपल सी बात है, आए यहाँ पर फोटो क्लिक कराए और चले गए, राइट? बस वही है सर, बस और कुछ लेकिन नहीं। जहाँ तक मैं सुनी हूँ, चीफ सेक्रेटरी सुनता है लोगों का, तो हम उनके पास एक बार जाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या, जब जहाँ तक मैं सुनी हूँ चीफ सेक्रेटरी जो कर सकते हैं कर सकते हैं, बाकी पॉलिटिशियन यहाँ के नहीं करेंगे, जहाँ तक बिल्कुल नहीं करेंगे, ना आएंगे, मिलेंगे, एश्योरेंस देके जाएंगे, बस हमें वोट देंगे। अब बच्चे बोले बाइकआउट करेंगे, पूरा फैमिली मिलकर करेंगे हम लोग। सर एक तरह से देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखिए हम लोग पढ़ के क्या कर रहे हैं और हम लोग आगे क्या सीख दे रहे हैं अपने बच्चों को कि बेटी को पढ़ाना है, पर यही हालत है रोड पे बैठने के लिए हम अपने बेटियों को पढ़ाए। एक तरफ से कहते हैं सारे बेटियों को पढ़ाना, यहाँ लेके जाना, डॉक्टर बनाना, और हम बेटियां नहीं है सर। आज हम लोग रोड पे लेके आके खड़ा कर दिए यही एडमिनिस्ट्रेशन, और एक तरफ से नारा दे रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए पढ़ के क्या हाल है हम लोग का। इससे अच्छा था कि हम ना पढ़े, घर पर ही रह जाते, कम से कम परिवार संभाल कर हम खुश रहते। अब ये चोट तो हमारे दिल में नहीं रहती कि इतनी डिग्रियां ले ली, इतनी तकलीफें की हमने, जो अपने लाइफ में जो लाइफ पीसफुली बिताना था उसमें हमने स्ट्रगल किए कि डिग्रीज लेनी है, उसमें रैंक्स आनी है। तो ये तो जो है हमारे लिए ना होना वही अच्छा था। तो मतलब आज आप लोगों ने ठान लिया है कि यहाँ से आप लोग हिलेंगे नहीं। मैम एक बात बता दूँ, यहाँ पर वॉशरूम वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग सर्वाइव आखिर करेंगे कैसे? सर तो जो वहाँ पे पब्लिक का एक है सर, यूज़ करें सब, हम जो है वही यूज़ कर रहे हैं सर। तो आइए इसी विषय में हम महेश्वर राव जी से भी बात करेंगे, जो NFDB बोर्ड के एक सदस्य है हमारे अंडमान निकोबार के, और सवेरे से ही वो यहाँ पर थे। तो इनका ज़्यादा समय ना लेते हुए इनकी क्या राय है वो हम जानते हैं, क्योंकि CS सर से मिलने के समय ये भी वहाँ पर मौजूद थे। आइए हम जानते हैं। जी मैंने करीब 1 घंटा का उनका मीटिंग था, तो मैंने क्लियर देखा उनका जो मैंने सुना, उनका कहना है कि अगर हम साल में PGT का 100 पोस्ट और जो GTT का 80 पोस्ट जो बोल रहे हैं, 180 पोस्ट और अक्टूबर में निकालेंगे। आप सोचिए पिछला 10 साल से पोस्ट नहीं निकाला, तो आप समझ जाइए अंडमान निकोबार में कितना स्कूल बंद हुआ होगा, कितना स्कूल में बच्चे स्ट्रेंथ कम हो गया। मैं जिस स्कूल में पढ़ा, मोहनपुरा स्कूल में, 2011 तक वो स्कूल का स्ट्रेंथ था करीब 600 कुछ स्ट्रेंथ था। आज वो स्कूल का स्ट्रेंथ आ चुका है 150। कारण क्या? टीचर नहीं है। यानी मतलब पूरे अंडमान में 10 साल से आप करीब 2000 टीचर्स को, मतलब आपने जो वर्ड कहा है ना, टीचर नहीं है,
क्या एडमिनिस्ट्रेशन को सर ये सब दिखाई नहीं देता? क्योंकि देखिए ये सब गवर्नमेंट स्कूल है और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चलते हैं, तो आखिर गलती करते वो है, भुगतना इन लोगों को क्यों पड़ता है? मैं इसके लिए बता सुनिए, ये लोग एक बोल रहे कि DOPT का एक ऑर्डर है कि वो 30 और 32 का हिसाब से लेना है। आप DOPT का ऑर्डर को आप क्लैश करके आप एडमिनिस्ट्रेशन 10 साल से पोस्ट क्यों नहीं निकाला, वो क्यों रीज़न नहीं दे रहा मिनिस्ट्री में, MHA में? क्या यहाँ से कोई ऐसा कोई प्रतिनिधि मंडल गया कि मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का कि ये 10 साल से हम रोका, क्या कारण है? ये कारण नहीं बता सकेंगे मिनिस्ट्री को। अगर 10 साल अगर मिनिस्ट्री को अगर कारण बता देंगे तो डायरेक्टली यहाँ में एडमिशन को डायरेक्शन दे देगा, आप अपना ऑर्डर बनाइए, आप गाइडलाइन बनाइए किस तरीके से इनको फुलफिल करना है। आज ये 30, 40, 50 बच्चे नहीं है, करीब 300 बच्चे हो सकते हैं, इसका इंटर आइलैंड में भी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन का लापरवाही है, इसके कारण ये हो रहा है। मेरे 1 घंटे से सुन रहा है, उनका स्टोरी सुन रहा है, लास्ट में यही बोल रहे हैं कि आप रात को मत बैठिए, आप घर जाइए, फ्राइडे तक। क्या आश्वासन देंगे? लेकिन मुद्दे की बात पर वो नहीं आते। मुद्दे की बात पर नहीं आ रहा, तो मुद्दे की बात पर कैसे आएंगे? क्योंकि उनके पास तो आई नहीं, वो पूरे गाइडलाइन को कचरा करके रखे हैं। मतलब बोलना नहीं कि मतलब किस तरीके से उनको मतलब गुमराह करके रखे हैं। आप वो खुद बोल रहे हैं कि साल में 180 टीचर भर सकते हैं, यानी 10 साल में आप 1800 टीचर का नुकसान किया। अभी आप कितना पोस्ट भर रहे हैं? सिर्फ 6 दोनों पोस्ट मिला के 1000 भी नहीं है, शायद 600-700 टीचर लोग को दे रहा है। यानी मतलब कहीं ना कहीं आपका 1000 टीचर और कम हो गए। यानी मतलब इससे ये पता चलता है कि कई स्कूल बंद हो चुका है, कई स्कूल में स्ट्रेंथ कम हो चुका है। आज गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे नहीं आने का कारण ये भी एक है, टीचर्स ही नहीं है ना, फैसिलिटी नहीं है। साइंस स्ट्रीम सारा स्कूल में था, मैंने सवेरे भी आपको कहा, साइंस स्ट्रीम सारे गवर्नमेंट स्कूल में साइंस स्ट्रीम था। आज साइंस स्ट्रीम से हम लोग पढ़ के हम लोग इंजीनियरिंग M.Tech किया है, वही मोहनपुरा स्कूल मॉडल स्कूल जैसे पढ़ के। आज मोहनपुरा स्कूल मॉडल स्कूल, आज हेड ऑफ स्कूल तेलुगु मीडियम स्कूल कोई नहीं पढ़ता है। कारण यही है, टीचर्स नहीं आ रहे। टीचर्स को जो टाइमली जो उनको रिक्रूटमेंट करना वो नहीं हो रहा है। ये क्लियर हमको आज बैठा के समझा दियो कि 10 साल से हम रिक्रूटमेंट नहीं लिए। कारण क्यों आप MHA को नहीं बता रहे? आप DOPT को क्यों कारण नहीं बता रहे कि 10 साल से नहीं लेने के कारण ये हो रहा है? आप एज का फैक्टर पकड़ रहे हैं तो DOPT डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोल देगा कि आप अपना गाइडलाइन बनाइए, आप ऐसे करिए। मगर ये कहीं ना कहीं इनको गुमराह कर रहा है। आज पूरा समझ आ गया। हम लोग और भी कई लोग किए, जो जॉइंट एक्शन हो गया, सैल्यूट तिरंगा हो गया, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन से लोग आए, तो हम लोग को क्लियर पिक्चर समझ आ गया कि ये बच्चे को गुमराह कर रहा है। सीधा बात इतनी है। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए, और आप लोगों ने जो भी हमें बताया है जनता तक पहुंचाएंगे। और जितने भी टीचर से हमने बात की, इवन जो भी ऑर्गेनाइजेशन से लोग थे, जो भी संस्था से लोग थे, उनसे हमने बात की, तो जैसा ये कहा गया है कि जो है फ्राइडे को जो है इसका रिजल्ट बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं, इनका ये कहना है कि ये लोग जो है यहाँ से हटेंगे नहीं और धरना जो है कंटिन्यू रखेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि सवेरे से जो है अभी तक अभी मैं आपको बता दूँ रात के जो है 9:30 हो चुके हैं, अभी तक ये लोग यहाँ पर है। बट इनका ये कहना है कि ये लोग रेगुलर जो है धरने में बैठे रहेंगे। तो इसका अपडेट भी हम आपको देंगे और बने रहे हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ आप तक। मेरे कैमरा में नवीन के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।